प्लेन्स में जो मेरे करवाने का मेन काम है, जो मेरे करवाने का जो हमारी डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, जिसको पूरी तरह मतलब जस्ट कीप योर ईयर्स ओपन प्रॉपरली, बिकॉज द डिस्कशन विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, जो अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं, दिस इज एक्चुअली द मेन टास्क। बिल्कुल जैसे मैं इसको देख पाता हूँ, दिस इज एग्जैक्टली द मेन टास्क। तो जो अब डिस्कशन करेंगे, इसको समझना, वर्ड बाय वर्ड समझना कि क्या बताने की कोशिश करी गई। उसके बाद प्लेन्स के क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप करने हैं। देखो, हर बच्चे ने अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने नहीं करवाने। जो मेरे बताने की बात है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। उसके बाद हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, पर जो बात बताई जाए उसको पकड़ना, फॉर्मेट को नोट करना, साथ में कॉपी पे नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करेंगे आज वाली क्लास में। ये केवल नोटिस करो पहले। इसी की तरह का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत मजा आएगा करके। तो चलो अब ऑनवर्ड शुरू करते हैं प्लेन्स। बिल्कुल ध्यान में रखना कि इस चैप्टर में प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, प्लेन्स इन 3D में जो मेरे करवाने का काम है वो बस अभी फिनिश हो जाएगा। इसलिए वर्ड बाय वर्ड प्लेन्स में जो मुझे करवाना है उसको बहुत ध्यान से सुनना। सारा टास्क अभी होने वाला है, इसलिए अभी वाली जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उस पर फोकस करना। तो अब जो बता रहा हूँ उसको बस वर्ड बाय वर्ड डाइजेस्ट करो, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझना कि क्या बता रहा हूँ। मतलब द अंडरस्टैंडिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सोचो कि सिंपली किसी ने एक प्लेन दिया, एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर सोचो कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए। मान लो एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है, प्लेन के ऊपर का पॉइंट है, और प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और मान लो उसका डायरेक्शन है एन। यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो एन कैप, पर चलो एन ही ले लेते हैं, इसको यूनिट वेक्टर भी नहीं लेते, कुछ भी ले लो, सिंपली एन है। लेंथ उसकी 1 करने की हमें ज़रूरत नहीं, तो नहीं लेते चलो। तो अब ये सोचो कि कोई भी पॉइंट जो प्लेन के ऊपर होगा, कोई भी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R है, वो पॉइंट अगर इस प्लेन के ऊपर अगर होगा तो हमें विजिबल है कि जो ये R और A को ज्वाइन कराओ, तो जो ये वेक्टर बनेगा, जो AP वेक्टर बनेगा, वो हमें विजिबल है कि N के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि AP वेक्टर प्लेन के ऊपर ही है और जो N वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो AP वेक्टर जो बनेगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर N, बिकॉज AP वेक्टर इज ऑन दिस प्लेन। तो सिंपली इसका मतलब AP वेक्टर का मतलब क्या हो गया? सिंपली R माइनस A। अगर ये N के परपेंडिकुलर है तो इसका N के साथ जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी 0। तो R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू 0। कैसे बनाया? हमने खुद बनाया। हमें दिखता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी पॉइंट P जो इस प्लेन के ऊपर है उसके लिए R माइनस A कैसा बनेगा? N के परपेंडिकुलर। तो R माइनस A डॉट N क्या होगा? 0। अब समझना बहुत ध्यान से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन 3D में ही होता है प्लेन वैसे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्यों? क्योंकि देखो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, याद रखना ये बात भी वर्ड बाय वर्ड, कि दिस इज द कंडीशन विच एनी पॉइंट आर लाइंग ऑन दिस प्लेन विल सेटिस्फाई। इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट आर अगर लाई करेगा वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें एन क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल, एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ए क्या है? इस प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। हमने अभी अभी इसको खुद डिराइव करा और हमें दिखता है कि ये तो 1 मिनट का काम था। इसको याद रखो, इसको बोल लो, इसको लिखो अपनी कॉपी में। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू 0, वेयर R इज एनी जर्नल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग। तो अब पता है यहाँ से अभी क्या समझना है, चलो उस पर जाएंगे, पर पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बना लेते हैं, फिर आएंगे इस पर वापस।
अब देखो जैसे हमने लाइन में करा था ना वैसे ही करते हैं काम, जैसे हमने लाइन्स में करा था एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। तो मान लो जो आर है उसको मैं ले लूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जो ए फिक्स पॉइंट है जो कि प्लेन के ऊपर का पॉइंट है उसको ले लेते हैं एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। और जो ये नॉर्मल वेक्टर है उसको मान लो चलो ले लिया ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। तो सिंपली यहाँ पे इसको इन तीनों वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे फिल करो। हमने इसमें डाला तो हमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट ये, उसके बाद कोई स्पेशल बात तो है नहीं। मिल जाएगा ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वन इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी वन इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बन गई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। देखो अब नोटिस करो कि ए वन एक्स वन कॉन्स्टेंट है, बी वन इंटू वाई वन कॉन्स्टेंट है, बी वन पता है ए वन पता है, फिक्स नंबर्स है ना ये। तो देखो वो ए वन बी वन और ये एक्स वन फिक्स नंबर से आए और सी वन जेड वन वो भी कॉन्स्टेंट है। तो उन सबका मिला के नाम अगर मान लो हम डी रख लें, डी रख लो या डी वन रख लो, अपनी मर्जी है। इसको इक्वल टू डी बोल दो या प्लस डी वन करके बोल दो, एक ही बात है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये भी हमें याद है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है? आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 या फिर ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने सुना ना, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं ना, जो हमारे सुनने वाली बात है वो अब है। और यही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात आप सुनने लगे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो आज के बाद याद रखना, जब भी कभी कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए हमेशा ध्यान में रखना कि उस प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें उस प्लेन के ऊपर का पॉइंट चाहिए और उस प्लेन का नॉर्मल चाहिए। याद रखना, जैसे हमने याद करा था ना कि कोई बोले इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन सुनते ही हम क्या कहते थे कि पॉइंट बताओ, पोजीशन और क्या बताओ, डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में वैसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट बताओ मतलब पोजीशन और नॉर्मल बताओ विच इज द डायरेक्शन। याद रखना, ये बात याद रखना, इसको इसके बाहर का 99% काम ये है कि वो हमें कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, हम बोलेंगे कि हमें पॉइंट बताओ प्लेन के ऊपर का और नॉर्मल बताओ। तो जब पॉइंट और नॉर्मल हमें दोनों पता होंगे तो प्लेन की इक्वेशन को चाहे ऐसे, अब देखो यहाँ पे इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में नोटिस करो, तो इसको अगर नोटिस करो तो ये a1 b1 c1 जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, वो एक्चुअली क्या हैं, सिंपली वो नॉर्मल है। तो ये a1 b1 c1 नॉर्मल वाले कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। और पॉइंट का हम यूज़ कैसे करेंगे, या तो ऐसे लिख दो इक्वेशन, या फिर सिंपली इस पॉइंट को इसमें डाल दो, इस पॉइंट को इसमें, इस पॉइंट को सिंपली अगर मैं यहाँ पे अगर फिल ही कर दूँ तो वहाँ से d1 निकल आएगा। कोई एग्जाम्पल लेके इस बात को ना एग्जीक्यूट करते हैं, पर पहले अपनी कॉपी में इसको नोट करो, इसको लिखो, इसको बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मेरे बताने वाली है वो हमने अभी अभी सुनी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जैसे कोई बोले हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम बोलेंगे कि उस प्लेन के ऊपर का पॉइंट बताओ और उस प्लेन का नॉर्मल बताओ, फिर हम इक्वेशन ऐसे बना देंगे। ये डिज़ाइन है। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने बोला, अब देखो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू कर रहा हूँ, find the equation of a plane which passes through
कोई भी पॉइंट ले लो। अच्छा तो चलो 1 2 3 एंड whose normal vector is, हमें गिवन है कि whose normal vector is I 2i plus 5j plus 8k। तो हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन है और हमें पॉइंट गिवन है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिंपली r माइनस ए इज i प्लस 2j प्लस 3k डॉट n विच इज़ 2i प्लस 5j प्लस 8k इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है, कुछ नहीं करना इसको बाद। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हो तो ठीक है, मतलब सिंपली इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि दिस इज r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 8k, और इसका डॉट ले लो और उधर सॉल्व करके लिख दो, वो आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 8 विच इज़ 24। तो दिस इज इक्वल टू 34 36। ये मेरा आंसर है, ये आंसर है, कुछ नहीं करना। और इसी को देखो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बनाता तो ये कोफिशिएंट्स को देखो 2 5 और 8, तो डायरेक्टली मेरी इक्वेशन बन जाती 2x प्लस 5y प्लस 8z। ये प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, नॉर्मल को देख के सिंपली नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही प्लेन के कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। इक्वल टू मान लो d लिख लो। तो अभी d निकालना है। d कैसे निकालोगे कि सिंपली इस पॉइंट 1 2 3 को इसमें पुट करा दो। तो हमने कराया पुट, हमें क्या मिल गया 2 इंटू 1 विच इज़ 2 प्लस 5 इंटू 2 विच इज़ 10 प्लस 8 इंटू 3 विच इज़ 24 इक्वल टू d। तो d कितना आ गया 36। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 36। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। तो जो अभी अभी सुना ना उसको समझो और उसको देखो कि उसको मैं कितनी कॉन्फिडेंटली डील कर रहा हूँ। इट इज़ सो सिंपल। अब ये तो सबसे हमने बेसिक फॉर्मेट देखा जहाँ पे बिल्कुल ही पॉइंट और नॉर्मल गिवन था, पॉइंट और नॉर्मल गिवन था। पर ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें पॉइंट और नॉर्मल डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, हमें उन्होंने ज़बरदस्ती घुमाया होगा। तो उसी को ही हमने ट्रैक बनाना है। और ये चैप्टर और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम की है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बुक्स में उन्होंने इस टॉपिक में बिल्कुल ही डुबाया हुआ है, याद रखना बिल्कुल ही डुबाया हुआ है। तो हमने नहीं डूबना, हमने एग्जैक्टली याद रखना है कि कोई बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, हम कुछ नहीं और सोचेंगे, हम बोलेंगे पॉइंट बताओ और नॉर्मल बताओ, और वो दोनों आएंगे हर बार। तो चलो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसको डाइजेस्ट करो और इस पे थोड़े से क्वेश्चंस आज वाली क्लास में भी अब करते हैं। पूरी तरह इसको नोट कर लो, पूरी तरह वर्ड बाय वर्ड याद करो कि मैंने क्या बोला, और पहले क्वेश्चन से अब शुरू हो जाओ। अब ये करो सॉल्व। चलो, अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली बिल्कुल बेसिक था, पर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें किसी ने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें प्लेन के ऊपर का पॉइंट बताओ और प्लेन का नॉर्मल बताओ। हम एग्जैक्टली ऐसे सोचेंगे। तो अब क्या हमें ये गिवन है, तो हमें इस प्लेन के ऊपर का पॉइंट तो देखो गिवन ही था। नॉर्मल के लिए हमें गिवन है कि नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो डायरेक्शन बनती है दैट इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल बना लो, सिंपली नॉर्मल वेक्टर बनेगा ना। सिंपली इन दोनों को सबट्रैक्ट करा, 3 - 2 हो गया i, 4 - -1 हो गया +5j, और -1 - 5 हो गया -6k। सो दिस इज द नॉर्मल। तो अब इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो सिंपली जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो x y z के ही कोफिशिएंट्स हो गए। देखो मैं डायरेक्टली लिख लेता, x + 5y - 6z इज इक्वल टू d। अब ये d कैसे निकालते हैं? जो पॉइंट ये वाला गिवन है ये इसी प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करा दो, हमें मिल गया 3 - 15। सिंपली मैंने पॉइंट फिल कर दिया ये वाला, 3 - 15 - 6 इज इक्वल टू d। तो वो आ गया सिंपली -21 + 3 विच इज़ -18। तो d आ गया -18। तो बस यहाँ पे d की जगह -18 लिख दो। ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है। तो सिंपली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास फाइनली, इस प्लेन का हम आंसर क्या देते, दैट वुड बी x। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, x
सिंपल सी इक्वेशन बनी, x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वो माइनस 18 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा सिंपली प्लस 18। तो ये बनता है इसका कंप्लीट फाइनल आंसर, x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ऐसे